जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और आज मैं बात करने वाला हूं जिन लोगों को डीएफ मिला है। जैसे 9 अप्रैल का मध्य प्रदेश पुलिस का रिजल्ट जारी हुआ तो आपको पता चला होगा कि आपको एसएफ मिला या डीएफ मिला। अगर आपको डीएफ मिला है तो ये प्रॉपर मैं डीएफ पे आधारित वीडियो बना रहा हूँ जिला भर कि उसमें क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, किस प्रकार आपको वर्किंग करना रहता है, फीमेल के लिए कैसी ड्यूटी रहती है, मेल के लिए ड्यूटी कैसी रहती है। बहुत सारे अब आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है तो जिज्ञासा रहती है। तो ये वीडियो मैं यूट्यूब पे प्रॉपर पूरा अपलोड कर दूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लोकेंद्र एमपी पुलिस पे जाइए, या फेसबुक पे देख रहे हो तो यूट्यूब आईडी पे जाइए। हमारी जो इंस्टा आईडी है और फेसबुक आईडी है और यूट्यूब, तीनों एक ही नाम से है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल कैंडिडेट के लिए पुलिस की जॉब कैसी है। मुझे लगता है कि पुलिस की जो जॉब है फीमेल के लिए बेस्ट जॉब है। जैसे क्योंकि आप अगर कंप्यूटर वर्किंग कर लेते हो तो आपको ऑफिस वर्क रहता है 10 से 6 बजे तक आपको, जिसमें बीच में लंच का समय मिलता है। संडे को ऑफिस ज़्यादातर बंद रहते हैं और शनिवार को भी सेकेंड और थर्ड जो रहते हैं उसमें भी ऑफ रहते हैं। और इसके अलावा जो आपको ड्यूटी करनी रहती है, जैसे पुलिस लाइन हुआ, जब आप का मेडिकल होने के बाद जब आप आमद दोगे तो आपको पुलिस लाइन में देना रहेगा। इसके बाद कुछ पुलिस लाइन में रुक जाते हैं, आप कार्यालय में ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा महिला थाना हुआ और जितने भी थाने हुए, चौकी हुई, वहाँ पे आपको वर्किंग करना रहता है। महिलाओं की ड्यूटी एमपी में जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ यहाँ पे महिलाओं की ड्यूटी नाइट में बहुत कम लगाई जाती है। अब मैं सभी को लेके, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एमपी पुलिस की जो जॉब है यहाँ पे आपको हर समय एक एंजॉय करते हुए ड्यूटी कर सकते हो, क्योंकि आप भीड़ के बीच में ही रह के ड्यूटी करते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जब आपका मेडिकल होने के बाद जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो आप डीएफ के बंदे हो, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोर्स। आप थाने में कार्य करेंगे, आप पुलिस लाइन में कार्य करेंगे, आप पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, जो कार्यालय है, थाना हुआ, चौकी हुई, यहाँ पे आप कार्य करो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आखिर पुलिस लाइन में वर्क क्या होता है। तो जैसे आप आमद दोगे और पुलिस लाइन में आओगे तो सबसे पहले आपको फटीक करनी रहेगी। शुरुआत में फटीक को बोले तो श्रमदान, आपको साफ सफाई, झाड़ू वाड़ू ये सब करना रहता है। इसके अलावा 10 से 15 दिन आप पुलिस लाइन में रोके जाओगे और इसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाएगा। जो आपकी ट्रेनिंग होती है 9 या 10 महीने में समथिंग कंप्लीट हो जाती है, और जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप पुनः पुलिस लाइन में आ जाएंगे। कुछ बच्चे पुलिस लाइन में ही रुक जाएंगे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। कोई रीडर शाखा में बैठ जाएगा, कोई रोज नामचे में, काफ़ी लोग कार्यालय में बैठ जाएंगे। जैसे अगर मैं पुलिस लाइन की बात करूँ तो पुलिस लाइन में लाइब्रेरी होती है, कैंटीन होती है, जिम, बास्केटबॉल, रीडर शाखा, कैश शाखा, आर्मोरी और कई शाखाएं होती हैं। कैश शाखा जहाँ पे आप बैठ सकते हो और कंप्यूटर जानते हो तो वहाँ। इसके अलावा कुछ बच्चे थाना चले जाएंगे, थाने में आपको वही थाने वाला वर्क करना रहेगा। अगर आप चौकी में जाते तो चौकी वाला, कुछ लड़के और लड़कियां जो कंप्यूटर का कार्य जानते हैं वो ऑफिस में चले जाएंगे। जैसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय हुआ, सीएसपी कार्यालय हुआ, आईजी कार्यालय हुआ, डीआईजी कार्यालय हुआ, ऐसे बहुत सारे, जैसे महिला थाना हुए, कुछ वहाँ पे चले जाएंगे। लाइन में जो कार्य करना रहता है, जो बच गए लड़का या लड़की, तो लाइन ऑर्डर ड्यूटी कहीं पे बल्कि ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको जाना रहता है। इसके अलावा डाक ड्यूटी होती है कि आप बाहर ज़िले की जो डाकें होती हैं उनको आप लेके जा सकते हो, क्योंकि मैंने डाक का बहुत दिन काम किया तो डाक ड्यूटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके ज़रिए आप, जैसे मैं बालाघाट हूँ, बालाघाट से जैसे मैं पंचमढ़ी जाता था तो वहाँ की डाक लगाने के बाद आप पंचमढ़ी घूम सकते हो। और
अन्य ज़िले में भी जाना रहता है, जैसे यूपी हुआ, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, कहीं का भी, और सम्मन्स वारंट भी निकलते हैं। दूसरी, कहीं पे त्योहार होते हैं तो त्योहार में भी जाना रहता है, जैसे दिवाली हुई, होली हुई, ईद हुई, और ईसा मसीह के जो मतलब जो धर्म से संबंधित हैं उसमें अपनी ड्यूटी लगती है। और इसके अलावा और बात करें तो लैंड ऑर्डर ड्यूटी, कहीं पे दंगा हुआ, अतिक्रमण हुआ, उसको हटाना है तो वहाँ पे आपको जाना रहता है। मुलजिम उपचार होता है, मुलजिम पेशी होती है, मुलजिम उपचार, कैदी को पकड़ के स्थानांतरण, ये आपकी ड्यूटी होती है, ये डीएफ की होती है। और इसके अलावा अगर मैं खेल कूद की बात करें, जैसे लड़कियां हैं कबड्डी में अच्छा ही प्रतियोगिता करती हैं, वॉलीबॉल खेल लेती हैं, और क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, तो इसका भी आप अगर अच्छा कर लेते हैं तो आपको खेलने को मिलता है। अगर आप जिम के शौकीन हैं तो जिम रहती है, जिसमें आप जिम में बढ़िया से बॉडी शॉडी बना सकते हो, वर्क कर सकते हो। इसके अलावा लाइब्रेरी रहती है, लाइब्रेरी में अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कांस्टेबल से एसआई के योग्य था और मैं कांस्टेबल बन गया, तो आप कंटिन्यू पढ़ाई करके आप एसआई की प्रिपरेशन, एमपीपीएससी, आप में जो योग्यता है उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, पर्याप्त समय मिलता है। इसके अलावा कैंटीन होती है, जहाँ पे आपको उचित रेट में गार्डन बने होते हैं। अब मैं बात करता हूँ थाने की ड्यूटी। थाने में ड्यूटी क्या रहती है, जैसे आपको रात्रि गश्त लगा दिया जाएगा, जुआ पकड़ने जाओगे, और जैसे किसी के घर पे विवाद हो गया तो वहाँ पे जाते हैं। इस प्रकार के आपको थाने पे बहुत सारे थाने से सम्मन्स वारंट निकलते हैं, डांके जाती हैं, तो ये आपको कार्य करना रहता है। और जो थाने की ड्यूटी रहती है वो थोड़ी व्यस्तता रहती है कभी भी, क्योंकि थाने में एक सीमित बल होता है, जिसके कारण लैंड ऑर्डर ड्यूटी भी आपको संभालना रहता है, त्यौहार ड्यूटी तो संभालना रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। लेकिन थाने की नौकरी में कब समय कट जाता है वो समझ में नहीं आता है। अब इसकी बात करते हैं कार्यालय। मेन ड्यूटी है कार्यालय। कार्यालय उनके लिए बेस्ट है जो कंप्यूटर वर्क जानते हैं। अगर आप कार्यालय में चले जाते हैं तो वहाँ फिक्स टू फिक्स ड्यूटी रहती है। किसी कार्यालय में जाके आप किसी भी शाखा में बैठ के आप कंप्यूटर के तहत, जैसे कई शाखाएं होती हैं, उसमें आप बैठ के वर्क कर सकते हो। इसके अलावा डीएम की जो कार्यशैली है, जॉब प्रोफाइल है, आपको 3 प्रकार की वर्दियाँ मिलती हैं, जैसे मैं एक पहने हुआ, दूसरी खाकी वर्दी, इसे बोलते हैं डांगरी, दूसरी खाकी वर्दी होती है, और तीसरी आपकी यातायात। अगर आप डीएफ के जवान हो और यातायात में जाना चाहते हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, आप अगर यातायात में जाना चाहते हो तो 1 महीने का कोर्स रहता है, जिसकी वाइट कलर की वर्दी रहती है। आप चौराहे पर देखते होंगे कि एक वाइट कलर की वर्दी पहने फीमेल और मेल खड़े रहते हैं, वो यातायात पुलिस होती है। जो यातायात थाने के अंतर्गत आते हैं, जैसे वाहन चेकिंग हुई, चालान काटना, कोई भारी वाहन जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो इस प्रकार की होती है। और बाकी ठीक है दोस्तों, और सारी ड्यूटियां होती हैं, मैंने मौखिक ड्यूटियां बता दी, जिससे आप लोग के अंदर जो जिज्ञासा है वो खत्म हो सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।